अभी हम पहुंच गए हैं जय विलास पैलेस, जिसको सिंधिया पैलेस भी बोलते हैं। आपने मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखा था, हम आगरा से ग्वालियर आए थे। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे जय विलास पैलेस बहुत ही फेमस है। तो हम किसी रिलेटिव के आए थे, तो हमने सोचा अगर हम आए हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा तो यहाँ ज़रूर जाएंगे। तो अभी हम पहुँच गए हैं सिंधिया पैलेस, और आपको भी लेके चलते हैं अपने साथ। और ये आप देख रहे हैं टिकट का ये बोर्ड लगा हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूँ, टिकट है यहाँ पे 300 रुपीज़ पर हेड। अगर आप लोग ग्वालियर आते हैं तो ग्वालियर में आपको ये पैलेस एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। वो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो आप ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। कानू हेलो कानू ऐसे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपने देखा था, मैं आई थी आगरा टू ग्वालियर, और ग्वालियर में आई हूँ सिंधिया पैलेस घूमने। और पैलेस में हमने एक गाइड हायर किया। ये हमारी गाइड, ये आपको बताएंगी डिटेल में। वी आर इन सिंधिया पैलेस, और अगर अपन अंदर चलते हैं फिर बताते हैं क्या क्या हो रहा है। ये है टिकट। अगर आप जाओगे तो आपको ऐसे टिकट मिलेगी। तो देखो उसमें प्राइस पड़ा हुआ है 300 रुपीज़, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मैं आपको बता दूं, जय विलास महल, जिसको सिंधिया पैलेस भी बोलते हैं, ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल ही नहीं, एक भव्य संग्रहालय भी है। इस महल में 40 कमरों में संग्रहालय बना दिया गया है। इस महल में कुल 400 कमरे हैं। इस महल को जयाजी राव सिंधिया ने 1874 में बनवाया था। जब इस महल को बनवाया था तब इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी, और आज इसकी कीमत है 4,500 करोड़ रुपए। इस महल का जो टोटल एरिया है वो है 12,40,471 वर्ग फीट। ये महल इतने एरिया में फैला हुआ है। इस महल में फ़िलहाल ज्योतिराज सिंधिया जी रहते हैं। मैं आपको बता दूं, 40 कमरों में म्यूज़ियम बनाया गया, जो आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बाकी जो हिस्सा है उसमें ज्योतिराज सिंधिया जी रहते हैं, जो पहले कांग्रेस में थे और अभी उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में सेंट्रल मिनिस्टर हैं अभी। किसका खो गया? एक जमाने में इससे पहले वाले ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो मैंने दिखाया था आपको पटरियाँ, छोटी छोटी जो पटरी होती है, नॉर्मल पटरी बड़ी होती है, उसमें ट्रम ट्रेन चलती है जो ग्वालियर से शिवपुर तक जाती है। ये देखो उस ट्रेन का मॉडल यहाँ खड़ा हुआ है, ये उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये मॉडल दोनों साइड खड़ा है, एक ये मॉडल है और एक उस साइड जो मैंने भी आपको दिखाया है। इसमें से क्या खाते हैं? वो खाने वाला नहीं है। चलो आ जाओ, चलो। नो, कम कम कम। आपको एक चीज़ कंफर्म कर देती हूँ, अगर आप सिंधिया पैलेस जाते हैं तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। आप सिर्फ फ़ोन ले जा सकते हो, बट कैमरा अलाउ नहीं है। ये है सिंधिया पैलेस। यहाँ हम पहुँच गए हैं इसके अंदर, और आप देख रहे होंगे ये इस तरह चारों तरफ बना हुआ है। बीच में इसका ये गार्डन है जहाँ भी हम खड़े हैं, और इसके आधे हिस्से में म्यूज़ियम है जिसमें 40 कमरे हैं जिनको इन्होंने म्यूज़ियम बनाया है। ये यहाँ से म्यूज़ियम का ये गेट है, यहाँ से स्टार्टिंग है म्यूज़ियम की। अभी हम जा रहे हैं अंदर।
ये देखो कितना सुंदर पेड़ है। ये ऑरेंज लगे हुए हैं छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे ऑरेंज है। आ रही, रुक जाओ। और यहाँ से एंटर करते ही सामने आपको एक मूर्ति दिख रही होगी जिस पे लिखा भी है जीवाजी राव सिंधिया। आपको बता दूँ ये पैलेस उन्होंने ही बनवाया था 1874 में, जिनकी ये बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। और ये जो आपको दिख रहे हैं सारे फ़ोटो फ्रेम, इनकी फैमिली मेम्बर्स के सबके यहाँ फ़ोटो फ्रेम लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ इस महल को एज अ म्यूज़ियम 1964 में ओपन किया गया था टूरिस्ट के लिए। और ये विजया राधे सिंधिया राजमाता के कहने पर खोला गया था। उन्होंने कहा था इस म्यूज़ियम को ओपन करने के लिए, तब से 1964 से यहाँ म्यूज़ियम ओपन हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ जो भी चीज़ आप देख रहे हैं जो रखी हुई है वो ओरिजिनल है। उन्होंने कभी ना कभी से यूज़ किया था, पहना था। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया पीछे पर्स, गॉगल, ये ड्रेस, और ये ड्रेस वगैरह जो आप देख रहे हैं जिसमें येलो पार्ट है वो रियल का सोना लगा हुआ है। गोल्ड, जो भी नक्काशी कढ़ाई वगैरह होती है ड्रेस पे सब गोल्ड की होती है। ये लोगों की राजगद्दी रखी हुई है इधर 2, और इस राजगद्दी में जहाँ आपको येलो दिख रहा है वो गोल्ड है, और जहाँ नीचे पावदान है जो आपको सिल्वर दिख रहा है वो रियल का चांदी है। तो जितना भी आप इसमें आप महल में देखेंगे, ड्रेस हो या फिर राजगद्दी हो, वहाँ सोने का और चांदी का ही उपयोग किया गया है। ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं, ये ड्रेस मैं आपको बता दूं पूरी 4.5 किलो की ड्रेस है। और ये जो चेन पड़ी हुई गले में ओरिजिनल गोल्ड है, और ये जो पगड़ी है इसमें जो गोल्ड लगा हुआ है वो भी ओरिजिनल गोल्ड है। पूरी ड्रेस गोल्ड से बनी हुई है। और ये है पगड़ी यहाँ पे, और इस पगड़ी कितने लंबे उससे बनती है देखिए, पूरा ये रखा हुआ है कितने लंबे कपड़े से पगड़ी बनती है। और सामने इसकी वीडियो भी प्ले हो रही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पगड़ी कैसे बनाते थे ये। और जो इसका बॉर्डर होता था उसमें गोल्ड लगता था। ये जो आपको शूज़ दिखाई दे रहे हैं ये बच्चों के शूज़ हैं, और ये बच्चों की ड्रेस हैं, उनमें भी गोल्ड का प्रॉपर यूज़ किया गया है। और आगे ये देखो ये बच्चों की ड्रेस है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो वीडियो है इस वीडियो में दिखा रहे हैं कैसे लोग पगड़ी बनाते थे। यहाँ हम फाइनली पहुँच गए अंदर। मैं आपको दिखा देती हूँ जो बग्घी रखी हुई है, जो ये बग्घी है इसमें प्रॉपर चांदी का उपयोग हुआ है। पूरी बग्घी चांदी की बनी हुई है। ये देखिए साइड में खड़ी है बग्घी, जिससे राजा महाराजा जब बाहर जाते थे तब उसका यूज़ करते थे वो लोग। ये जो बग्घी आपको दिख रही है शिकार जब करने जाते थे तब इसका उपयोग होता था। ये पीछे आपको दिख रही होगी पानी की बोतल रखी हुई है, इसमें जब ये शिकार करने जाते थे तब पानी ले जाते थे। ये पुराने ज़माने की बोतलें हैं। यहाँ ये पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसके रिगार्डिंग, आप पढ़ सकते हैं। और ये जो आपको दिखा दूँ ये बग्घी है, जब रानियाँ निकलती थी प्रजा उनको देख सके तब ये बग्घी यूज़ होती थी रानियों के लिए। और ये जो बग्घी रखी हुई है ये तब यूज़ होती थी कि रानियाँ जाए उन्हें कोई देख ना पाए, उसके लिए ये वाली बग्घी यूज़ होती थी। जीजू आप तो आए थे हमारी शादी। ये जो आप बग्घी देख रहे हैं ये बग्घी मुगलों ने इन्हें गिफ्ट दिया था इस बग्घी को। इसमें जो नक्काशियाँ वगैरह बनी हुई हैं इसे मुगलई कढ़ाई बोलते हैं। ये जो आप लोग ड्रेस देख रहे हैं लाइन से लगी हुई है ड्रेस, ये उनके सैनिकों की ड्रेस थी। जिसका जैसा पद होता था उसको उस हिसाब से ड्रेस प्रोवाइड की जाती थी। और जितनी भी ड्रेस है सब अलग अलग हैं, कोई मंत्री की है, कोई सैनिक की है, किसकी कौन सी इतना तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं है, बट ये है कि सबकी अलग अलग ड्रेस थी। जिसका जैसा पद होता था उसको वैसी ड्रेस प्रोवाइड कर दी जाती थी। ये तो बहुत
अभी म्यूज़ियम के जिस हिस्से में हम लोग हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तलवारें, भाले ये सब रखे हुए हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, औरंगजेब से लेकर शाहजहाँ तक की सारी तलवारें यहाँ रखी हुई हैं म्यूज़ियम में। ये देखिए ऊपर कैसे तलवारें लटकाई गई हैं, ये सारी ओरिजिनल है, मैं आपको बता दूँ। ये भाले रखे हुए हैं। कानू छूते नहीं बेटा। ये अभी जो मैं खड़ी हूँ वो म्यूज़ियम की बालकनी में खड़ी हूँ, वहाँ से मैं महल का आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। चारों तरफ ये महल है, बीच में है ये गार्डन। म्यूज़ियम के इस हिस्से में आप वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए मैंने फ़ोटो क्लिक की। आप सिर्फ फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ मैं आपको बता दूँ डाइनिंग टेबल है, ये बहुत मतलब एंटिक है, बहुत ही पुराने टाइम का है। अब कितने टाइम का ये नहीं पता। डाइनिंग टेबल हो गया, कटलरी हो गई, और ये जो शो पीस हो गए जिस तरीके के ये है, ये एक्चुअली वुडन के नहीं है, किसी और धातु के बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें एंटिक हैं, तो यहाँ वीडियो बनाना सख्त मना था। ये इनका वॉशरूम है। मैं आपको बता दूँ जो भी आपको इंग्लिश चीज़ें दिख रही है सब इटालियन है, इटालियन आइटम यूज़ हुआ है। तो ये है इनका वॉशरूम, पुराने टाइम पे जो यूज़ करते थे। ये हैं इनका शूज़ वगैरह, बैंगल्स वगैरह जो रानियाँ यूज़ करती थी उस टाइम। मैं आपको बता दूं यहाँ जो ये सब तलवारें रखी हुई, तलवारें जब ये युद्ध के लिए जाते थे तब इस्तेमाल होती थी। और यहाँ पे जो जब ये युद्ध के लिए जाते थे तो क्या पहनते थे, एसेसरीज़ वगैरह पहनते थे। आपने कभी सीरियल, टीवी जो मूवीज़ वगैरह बनी उसमें आपने देखा होगा। तो ये सारी वो तलवार है, ये सब ओरिजिनल है, मैं आपको बता दूँ। और ये मुकुट वगैरह ये सब ये लोग हाथ में जो पहनते थे, ये सारे वो सारी चीज़ें हैं। ये अलग अलग टाइप के चाकू हैं जो वो लोग जब युद्ध में जाते थे या नॉर्मली यूज़ करते थे, अपने पास रखते थे हमेशा। और ये सारी तलवारें हैं जो यहाँ रखी हुई हैं। म्यूज़ियम के इस पार्ट में सारी गन रखी हुई हैं, जो भी गन ये लोग यूज़ करते थे शिकार के लिए। पहले ज़माने में इस टाइप की बंदूकें चलती थी। इनकी जो ये आगे की नलियाँ होती है बहुत बड़ी बड़ी होती थी। ये जो अब बड़ी सी बंदूक रखी है, ये मोस्टली शिकार के लिए यूज़ करते थे। ये सारी छोटी छोटी पिस्तौल हैं। म्यूज़ियम का जो ये हिस्सा है इसमें हर तरीके की गन रखी हुई है। किस शिकार के लिए यूज़ करते थे, क्या वो युद्ध के लिए यूज़ करते थे, सिर्फ और सिर्फ गन रखी हुई है सारी। ये यहाँ पे भाले रखे हुए हैं, जो उस टाइम पे भाले यूज़ होते थे। तो ये सारे भाले रखे हुए हैं इधर। ये है बेडरूम। उस टाइम देख लो इस तरीके का बेडरूम हुआ करता था। अभी जिस हिस्से में मैं खड़ी हूँ वो है मंदिर। कृष्ण भगवान का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मंदिर था। और आप देखो कितना सुंदर और बहुत ही बड़ा है ये मंदिर। यहाँ जो कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी हुई है वो भी बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारी है। ये पूरा मंदिर का लुक है। ये जो इस कमरे में आपको जो ये टाइगर दिख रहा है वो रियल का टाइगर है। पहले जो राजा महाराजा जब शिकार करते थे और जो टाइगर को मारते थे तो उनको वो क्या करते थे, उनका अंदर का सारा हिस्सा निकाल के वहाँ केमिकल लगा के भूसा भर देते थे। ये कालीन रखी हुई है यहाँ पे। इस कालीन की खासियत है आप इसे बाहर धूप में नहीं रख सकते, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगी। ये जो ब्लू कलर की आप देख रहे हैं वॉल पे लगी है, ये है मुगलई कालीन।
इस पार्ट में जहाँ हम अभी हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बग्गी वगैरह रखी हुई हैं और यहाँ आपको छोटी छोटी कार मिल जाएंगी जो आई थिंक मुझे लगता है बच्चों के लिए हैं। उस टाइम जो बच्चे होंगे वो खेलने के लिए यूज़ करते होंगे। ये सारी बग्गियाँ हैं। ये देखो छोटी छोटी कार है, इवन छोटा सा एरोप्लेन भी रखा हुआ है। ये है डाइनिंग एरिया जहाँ ये लोग बैठ के खाना खाते थे। सामने जो राजा या महाराज होते थे उनके लिए सीट लगी हुई, राजा और रानी के लिए। बाकी इनके जो मंत्री वगैरह तो साइड में बैठ के खाना खाते थे। और यहाँ जो भी बर्तन है सब चांदी की यूज़ है। और ये है दूसरा डाइनिंग एरिया जहाँ टेबल और चेयर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये चांदी की ट्रेन रखी हुई है, इससे खाना सर्व किया जाता था। ये ट्रेन डाइनिंग टेबल पे पटरी लगी हुई, उस पर ये ट्रेन चलती थी, उससे ही खाना सर्व होता था। ये जो हॉल ये बहुत बड़ा बना हुआ है। यहाँ पे जो टाइगर ये भी ओरिजिनल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जो सिक्के रखे हुए हैं पुराने टाइम में यूज़ होते थे ये सारे सिक्के। ये साड़ी है जो पहले ज़माने में महारानियाँ पहनती थी और ये सब उनकी नाइटी सारी ड्रेस वगैरह रखे क्या क्या वो पहनती थी। और ये जो साड़ियाँ इनमें प्रॉपर सोना यूज़ हुआ है। यहाँ पे ये देखो 2 साड़ियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जो प्रॉपर जड़ी हुई हैं, वो प्रॉपर सोने की बनी हुई साड़ियाँ हैं। और सोचो इसका वजन कितना होगा। अभी म्यूज़ियम के जिस हिस्से में हम खड़े हैं यहाँ मैं आपको बता दूँ ये हिस्सा फेमस है अपने झूमर के लिए। इसमें ऊपर ये 2 जो झूमर लगे हुए हैं इनका कुल वजन है 3,500 किलो। और इसकी मजबूती नापने के लिए कि छत ये झूमर का वेट मतलब झेल पाएगी या नहीं, तो इसके ऊपर 8 हाथी को चढ़ा के इसकी छत की जो मजबूती है उसे मापा गया था। और मैं आपको बता दूं इस हॉल में जो वॉल है उस पर जो गोल्डन कलर का आपको पेंट दिख रहा है वो 450 किलो गोल्ड को पिघला के उससे पेंट किया गया है। तो जितना ये गोल्ड आपको दिख रहा है ये पूरा गोल्ड है। और यहाँ पे जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती थी तो यहीं इसी पैलेस में उनको इनवाइट किया गया था। तो इसी हॉल में बैठ के उन लोगों ने डिनर किया था। और इस महल को बनाने में पूरे 12 साल लगे थे। हाल ही में अमित शाह भी आए थे, उन्होंने भी इसी महल में आके डिनर किया था। ये जो म्यूज़ियम का ये जो हिस्सा है ये भी एक हॉल है। यहाँ इनकी मीटिंग वगैरह होती थी। बहुत जो मतलब इम्पोर्टेंट लोग होते थे वही आते थे, इसलिए बहुत छोटा सा हॉल बना हुआ है। ये जो हिस्सा है इसे ये लोग बोलते थे दरबार, जहाँ राजा का दरबार लगा करता था, ये वो हिस्सा है। दरबार में जो भी इनकी जो मीटिंग वगैरह होती थी सब इसी दरबार में होती थी। या किसको कोई भी प्रॉब्लम है जो भी अपनी समस्याएं लेके आता था वो इस चीज़ के लिए दरबार लगता था पहले टाइम में। और सामने जो ये आप सीट देख रहे हैं मैं जूम करके दिखा रही हूँ राजा की गद्दी। बाकी ये जो छोटी छोटी गद्दियाँ हैं यहाँ इनके मंत्री वगैरह और लोग बैठा करते थे। यहाँ अनाया इतनी थक गई है बेचारी चल चल के। क्या देख रहे हो? मैं देख रही हूँ यहाँ से बाहर का वो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से अभी हम आए थे। फाइनली हमने पूरा ये किला देख लिया। हम जा रहे हैं बाहर की तरफ और बताएंगे आगे हम कहाँ जाते हैं। हम जा रहे हैं खाना खाने। हम लोग फाइनली घूम के आ गए हैं। और क्या कहते हैं अनाया को देखो कैसे मस्ती कर रही है। उसके बाद देखते हैं कहाँ प्लान है, या तुम सीधा आगरा के लिए निकलेंगे अदरवाइज। नहीं हमने घूम लिया आधा पूरा। क्यों भाई हमने पूरा घूम लिया। हाँ देखते तो ये चीज़ें ये है क्या? ये अमरूद और छोटे छोटे उसके पेड़ है, ये संतरे के। इतना बड़ा मंगलसूत्र। देखो रिलैक्स होके आ रहे हैं। आजा। अरे अंदर नहीं आना। ये जो मैंने आपको दिखाया था ना पेड़ पे छोटे छोटे संतरे लगे हुए हैं, तो ये गए हैं एक संतरा चुराने। ये देखो चोरी कर रहे हैं। ये है पूरा पैलेस। अब थोड़ा साइड। ये है पैलेस की महारानी नीचे खड़ी है। ये देखो राजा जी के महल से संतरा चुराते हुए बच्ची। बेटा केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। ये बार बार कूद के गार्डन के अंदर चली जा रही थी, या जाना मना था। ये देखो उधर से वो सीटी मार रहा है गार्ड और मैं इसको निकाल रही हूँ। मान ही नहीं रही थी ये। मैं कूद के इस गार्डन में जा रही हूँ। गार्डन में जाने इस वाले में मना है और देखो मैंने डांट दिया तो कैसे रो रही है। कानू नहीं, नहीं गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, कानू नहीं। पूरा पैलेस हमने घूम लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर फाइनली पैलेस से। एबी
ये जो यहाँ पे कबूतर बैठा, मैं बिल्कुल पास से वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा ये उड़ क्यों नहीं रहा, देखा तो ये अंधा था बेचारा। पैलेस घूमने के बाद हमारे पास थोड़ा टाइम था, तो हमने डिसाइड किया हम लोग जाते हैं बेजा ताल। एक्चुअली यहाँ एक और ताल है, कटोरा ताल, जो कि बहुत दूर है, और बेजा ताल इसके पास ही था, अप्रॉक्स 5 मिनट्स की दूरी पे। तो हम लोग ने वहाँ जाना ठीक समझा, तो अभी हम जा रहे हैं बेजा ताल। वो भी फिर पीछे लग लिया वो। वो बोटिंग होते रहे यार, अंदर देखो। ये है बेजा ताल, ये है इसके, दिखा देती हूँ आपको चारों तरफ का लुक। ये जो आपको येलो येलो लाइट जल्दी दिख रही है, इसका चारों तरफ ऐसी छोटी छोटी गुम्बद बनी हुई है। यहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और बीच में ये ताल है, और इस ताल के बीच में बोटिंग होती है, रात में लाइटिंग वगैरह होती है। अभी एक्चुअली सर्दियाँ हैं तो ये जल्दी बंद हो जाता है, और यहाँ मतलब भीड़ भी कम है, रश भी कम है। वैसे अगर आप गर्मियों में आप यहाँ आएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको रश देखने को मिलेगा। ये जो यहाँ सारी बोट खड़ी हैं, ये इनमें बोटिंग होती है। आपको मतलब खुद ही चलाना होगा, जो पैर से चलाते वाली बोट है। मोटर बोट यहाँ यूज़ नहीं होती है। और अभी सर्दियाँ हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो ज़्यादा रश नहीं है और ज़्यादा लोग बोटिंग भी नहीं कर रहे हैं इस टाइम। अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने। एक्चुअली लाइट कम थी तो आपको प्रॉपर वे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, जितना मतलब शूट हो सका मैंने किया। तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने। कैसे लग रहा है बोटिंग करके ग्वालियर में? मजा आ रहा है। एक्चुअली हम लोगों ने 2 बोट की थी, वो एक बोट में सब लोग नहीं आते, और ये लोग अभी बोटिंग कर रहे हैं। और मैं और अनाया पहुंच गए हैं गोलगप्पे खाने। ये ग्वालियर में भैया की शॉप है गोलगप्पे की, 4-5 तरीके का पानी रखते हैं। ये अनाया जिद करी थी गोलगप्पे खाने, तो उसे खिलाने लेने आई हूँ मैं। पिज़्ज़ा भी, हाँ पिज़्ज़ा भी खिला देंगे। ठीक है ठीक है। मीठा है, पुदीना है, लहसुन है, रेगुलर है, चम्मच स्पाइस है। अच्छा दिखाओ कानू, थैंक यू बोलो। यहाँ भूख लग गई थी तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं मैकडी में जाके खाएंगे बर्गर। तो पास ही में था मैकडी, तो अभी हम जा रहे हैं मैकडी, क्योंकि इसके बाद हमें आगरा के लिए निकलना भी है। उससे पहले हमें मौसी के यहाँ भी जाना है। कानू ऐसी में सफा चाय के पीस में देना। हाँ तभी तो देखो, आपने कभी ये देखा नहीं? चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, चलो चलो। और यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मैकडी में। वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि पीछे म्यूज़िक प्ले हो रहा था। एज यूजुअल कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और यहाँ अनाया देखो कितनी मस्ती कर रही है, तो बहुत खुश है और कह रही है मैं आइसक्रीम खाऊंगी इतनी ठंडी में। हम दोनों का एक ही लेना कभी आइसक्रीम। हाँ एक ही लेना। कानू डोंट टच, कानू इधर देखना बेटू, कानू। फाइनली हमारा बर्गर आ गया है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम जाएंगे मौसी के, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि हम गए थे 1-1.5 घंटे रुके थे, फिर हम घूमने चले गए तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था। तो इसके बाद हम जाएंगे वहाँ, फिर उसके बाद भी वहाँ हम 1-1.5 घंटे रुकेंगे और फिर जाएंगे आगरा में। सर्दियों का टाइम है, शाम को आपको पता है फॉग कितना हो जाता है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं बस जल्दी से यहाँ से निकले। आइसक्रीम हो जाएगा थोड़ा सा छोटो।
अरे रुको फिर से एक बार टीका करा लो, हाथ लगवा लो, हाथ लगा लो। फिर से रुपए दो वापस, मीठा खाना, रुपए दो वापस, रुपए दो, पैसे दे दो, पैसे दो वापस। खाएगा तो देखो पापा ने कहा इधर अनाया का तिलक किया और उसको पैसे दिए तो इतना खुश हो गई वो, खुशी खुशी उसने तिलक करवाया। क्या लोगे बताओ। चिप्स लेगी कानू इसका। वो जो मम्मी के साथ क्या हो रही थी, मम्मी कल दिन नमो नमो होगी मम्मी। मेरा भी आई खाना छोड़ दिया। मम्मी के लिए नमो नमो तो खानी है। कौन सी उंगली दिखा रही है? ये रिंग हमारे मौसा जी हमारे लिए लेके आए थे। इसके बाद हम निकल गए आगरा के लिए। इसके आगे मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और आज का अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए बाय बाय।